तो मैं एक म्यूज़ियम पे आया हूँ जिसका नाम है डॉइचलैंड म्यूज़ियम, विच इज़ द म्यूज़ियम ऑफ जर्मनी। अंधेरा है यहाँ पे जर्मनी की 2000 ईयर्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो ये कोई वैसा म्यूज़ियम नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस बना दिए एंड एवरीथिंग। यहाँ पे तो यू लिव थ्रू दीज टाइम्स। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके थ्रू हम वॉक करेंगे एंड देन वील सी कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसे ओरिजिनेट हुआ था ये कंट्री, क्या हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, लेट्स गो। ये ईयर 9 AD की बात हो रही है, जब यहाँ पे फॉरेस्ट ट्राइब्स रहती थी। सोचो, ये देखो ऐसे हंट करते थे। तो ये पूरा सेक्शन ऐसे है, डार्क है पूरा। अब ये ऑटोमन एम्पायर वाला सेक्शन है। वो 9 AD वाला था, ये ऑटोमन एम्पायर वाला है, मिडीवल टाइम्स। अब ऊपर चलते हैं। ये देखो मशालें। ऐसा लग रहा है कोई डंजन से जा रहे हैं हम, गुफा से। वाह, ये पत्थरों का कासल टाइप बना हुआ है। नाउ वी हैव कम टू द हाई मिडल एजेस, ईयर 1212। ऐसी होती थी मिडिल एजेस इनकी, हाई मिडिल एजेस। ये इनके स्पोर्ट्स थे। अब हम जा रहे हैं ईयर 1517 में।
Now we are going to the next section. This is the year 1740. इस साल में राइज ऑफ प्रोशिया एम्पायर आ गया था। इसी एम्पायर के टाइम पर ही वो बना था ब्रांडनबर्ग गेट, जो मैं गया था घूमने सुबह। Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. ये लोग इस ईरा के फेमस लोग थे। And finally, after this age, now we come to the year 1848. ये इस टाइम की वॉर्स होती थी, उनके आर्टिफैक्ट्स बना रखे हैं। एंड दैट इज़ द फ्लैग। अच्छा, ये मार्च रेवोल्यूशन जो हुई थी 1848 में, उसका है, ये दिखाया है। And from here finally we take a transition to Imperial Germany, which is the year 1914. अब ये सेक्शन है वर्ल्ड वॉर 1 का। इंपीरियल जर्मनी आ जाता है। ये देखो, फ्लैश ऑन कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। ये जैसे बंकर्स होते थे ना जर्मन, वैसे टाइप का है बना हुआ है ये एरिया। अरे यार, ये देखो गन्स एंड टैंक्स की आवाज़ें। रेडियो ट्रांसमीटर मशीन है उस टाइम की। तो ये था इंपीरियल जर्मनी का टाइम। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो गई ख़त्म एंड हम पहुंच गए साल 1926 में।
Weimar Republic. ये म्यूज़िकल जो एडवांसमेंट्स हुई थी यहाँ पे वो दिखाई हैं। ये इनकी केमिस्ट्री लैब की चीज़ें हैं। यहाँ लिखा है अपोथेके, इसका मतलब होता है फार्मासिस्ट। तो ये था 1928। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे 1933 में द थर्ड राइक। बेसिकली ये वही साल है जब अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया था। और बस जैसे ही अडोल्फ हिटलर बना चांसलर, कुछ ही महीने लगे डेमोक्रेटिक जर्मनी को डिक्टेटरशिप बनाने में। अब ये देखो, ये हाथ ऊपर जो करके उसको हेल करते थे ना, ये डिक्टेटरशिप ही थी और क्या। पीछे बैकग्राउंड आ रहे हैं इफ़ेक्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, सुनना ध्यान से। अच्छा, ये सारे जो ये लिखे हुए हैं, ये सब जो लॉज पास किए थे नाज़ी ने, मतलब जो ऑब्वियसली जर्मन्स के लिए पूरे थे, सिटीजनशिप लॉ, पता नहीं क्या क्या ले आए थे ये लोग, ज्यूज़ के अगेंस्ट जो थे। ओह, लुक एट दिस। ये 1940 का टाइम है। इस वक्त विंस्टन चर्चिल ने कहा था फेमस डायलॉग, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। ये उनका नाज़ी का स्टील हेलमेट देखो ना, इस पे सील लगी हुई है। और बेचारे ज्यूज़ ने बहुत ज़बरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे। तो नाउ वी कम टू 1945, जब जर्मनी का डिवीज़न हुआ था। दिस इज़ अ वेइंग स्केल, और ये कितना पुराना पियानो है। नाइनटीन 45 वही साल था जब जर्मनी डिफीट हो गया था, सारी सिटीज़ रूइंस में थी और हिटलर हार गया था बेसिकली। उसी का ही दिखाया ये सारा, ब्रोकन वॉल्स एंड ऑल द डिस्ट्रक्शन। अब ये कौन सा सेक्शन आ गया? अच्छा, ये पोस्ट वॉर जर्मनी
है। ऐसे ये लोग रहते थे, टीवी ऐसे होता था इनका, चेयर्स, टेबल, पेंटिंग्स। अच्छा, ये ईयर है 1958, उसका कैलेंडर लगा है। ये इनका रेडियो होता था। बस अब ये मॉडर्न टाइम्स में आ रहे हैं हम धीरे धीरे करके, आफ्टर द वॉर। एंड दिस इज़ जो मॉडर्न है, बस अभी का टाइम। So after that time, now we come to 1972, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। एंड दिस इज़ द फुटबॉल टीम ऑफ जर्मनी। ये 1974 का वर्ल्ड कप है, जब वेस्ट जर्मनी खेलता था। ये उस टाइम के कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल दो सीरियल्स, सुपरमार्केट का दृश्य है। ये इन लोगों की शॉप्स होती थी। ये न्यूज़पेपर उस टाइम के, मैगजीन्स, ये कॉमिक्स। अच्छा, ये 1990 आ गया, जब बर्लिन वॉल टूट गई थी और जर्मन रीयूनिफिकेशन हुई थी। यहाँ से एक सेक्शन आया विच इज़ लाइक अ ट्रैम। हम ट्रैम के अंदर आ गए हैं और यहाँ बैठने की सीट्स हैं। एंड फाइनली वी हैव एग्जिट द ट्रैम। बस ये लास्ट सेक्शन था, तो यही है मॉडर्न ट्रैम। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द म्यूज़ियम। सो जस्ट एज आई एग्जिटेड द म्यूज़ियम, ये व्यू देखो। यहाँ पे मॉल ऑफ बर्लिन है, जो काफ़ी बड़ा मॉल है। आज तो खुला नहीं क्योंकि आज क्रिसमस है, बट मैं परसों जाऊँगा यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर है क्रिसमस ट्री, वाओ। शाम होने को आई है, 3:38 हो गए हैं PM, एंड सारी लाइटें जल गई हैं। सनसेट होने वाला है। मॉल ऑफ बर्लिन, ये मैं जाऊंगा परसों। बट ये एरिया देखो कितना सुंदर है ना। ये पोट्सडामर प्लाट्स, जहाँ से मैं आया था। और परसों मैं एक और म्यूज़ियम जाऊंगा। ये तो म्यूज़ियम था ये वाला, डॉइचलैंड म्यूज़ियम। डे आफ्टर टुमारो आई विल ऑल्सो गो टू जर्मन स्पाई म्यूज़ियम, जो यहीं से ही है आगे। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग बिकॉज भूख लग रही है। तो अब मैं जाऊंगा लंच करने सरवाना भवन। यस, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। मुझे तो लगा सिर्फ फ्रैंकफर्ट में है, बट बर्लिन में भी है। अब मैं दिल्ली वाली में ही नहीं गया पता नहीं कितने सालों से, तो सोचो इतने सालों बाद सरवाना जाऊंगा कहाँ, बर्लिन में। चलो यार, अभी के लिए तो कंक्लूड करते हैं वीडियो। सो या, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू। और अभी मैं वापस जा रहा था अपने होटल की तरफ, तो मैंने देखा कि ये बीच में एक वो है रेमनेंट बर्लिन वॉल का।
यहाँ से पास होती थी, तो ये छोड़ा हुआ है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ।